इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। बशीर का अभी ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैंने उससे चमेली के बारे में बात की थी, मगर शर्म आ रही थी। अपनी बेटी के लिए बात तो करनी ही थी। फिर उसने पूरे यकीन से कहा ऐसा नहीं हो सकता। क्या करें? मुझे नहीं पता, यह चमेली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसे अफसोस होगा, बहुत अफसोस। मेरी मासूम बच्ची। अगर हम चले जाएं तो वो उसे नहीं देखेगी और आसानी से भूल जाएगी। मैं खुद भी यही कहने वाला था। अच्छा होगा कि हम ये जगह छोड़ के चले जाएं। अब हमें चले जाना चाहिए। सुकून तो वैसे ही नहीं रहा, अब भाग के क्या बचा है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, बस हम सोच रहे हैं यहाँ से चले जाएं। अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं और काम कर कर के थक चुके हैं। अब हमें आराम चाहिए, बस यही बात कर रहे थे। तुम साथ दोगी ना? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरे बगैर कोई प्लानिंग नहीं करेंगे आप लोग। अंकल सुलेमान, मैं जा रहा हूँ। बहलुल की कार के लिए ट्रांजैक्शन कार्ड लूंगा, फिर बुलंद को स्कूल से पिक कर लूंगा। और निहाल? वो लोग शॉपिंग पर जाएंगे, मिसेस भीतर, मिस्टर बहलुल और निहाल। ओके, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। बशीर के साथ कुछ गड़बड़ है और मुझे यकीन है कि उसमें कातिया का हाथ है। दीवारों के भी कान होते हैं, नाम मत लो उसका। यस स्वीटी। क्या हो रहा है? बात हो सकती है? मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बोलो क्या हुआ? मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, लेकिन मम्मी को पता ना चले। बोलो। नेहात को फोन करो और उससे कहो कि वो अदनान को और मुझे डिनर पे ले जाए। लेकिन बात इस तरह से करना कि उनको ये लगे कि ये आइडिया तुम्हारा है। इसके बाद मैं, तुम, अदनान और नेहात, बस हम होंगे डिनर पे। अच्छी बात है, मगर इसमें इस कदर राजदारी वाली क्या बात है? इन दिनों हमारे बीच कुछ मसला चल रहा है, हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। वो तुम्हारे अबॉर्शन की वजह से अपसेट है, वो राइट है। मम्मी ने बताया। इस तरह की बात और कौन बताएगा? कम ऑन, प्लीज मेरे लिए कर दो। ओके, मैं नेहात को फोन करती हूँ। जब नेहात अदनान से बात करे तो प्लीज मुझे बताना। राइट स्वीटी। तफसील से आराम से बात करेंगे बाद में। थैंक यू वंस अगेन। ठीक है? बस सिर्फ 2 पेजेस? मैं समझी थी कुछ ज्यादा होंगे। काम तो बहाना था, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। जी बोलिए। जहां तक मैं समझ सका हूं, कल के वाक़े ने आपको भी परेशान कर दिया था। मुझे नहीं पता भीतर और आपके दरमियान क्या कुछ हुआ है, लेकिन उस कशीदगी से मैं आगाह हूं। हम मामलात दुरुस्त कर चुके हैं, आप रिलैक्स हो जाइए। ऐसा किया आपने, खुशी है मुझे। यकीन करें, कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक मिसेस फिरदौस यहाँ हैं, आपको कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। आप परेशान नहीं हो अदनान साहब, वो हमारी मेहमान हैं। मगर उमूमन वो इस तरह का रवैया अख्तियार करती हैं जैसे वो यहाँ की मालिक हो। आप तो जानती हैं दिनीज, अगर उनकी जात से आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो प्लीज उसे अहमियत ना दे। मैं उनको कुछ कुछ समझ गई हूँ। यकीनन उनका रवैया कुछ अजीब सा है। आप सही कह रहे हैं कि वो गुस्सा भी कर सकती हैं, मगर मैंने उनको ज्यादातर अच्छे मूड में ही देखा है। अच्छे मूड में? जी हाँ, वो जिंदगी से भरपूर हैं, वो सरप्राइज देना पसंद करती हैं और उनके अंदर हिस्से मिजाज है। वो इस वक्त एक बहुत बुरे और सख्त दौर से गुजर रही हैं। इतना उतार चढ़ाव हैंडल करना किसी के लिए आसान नहीं होता। अब वो सेहतयाब होने की कोशिश कर रही हैं और वो काफ़ी दबाव में भी हैं, इसीलिए एग्रेसिव तरीक़ा इख्तियार करके अपने बोझ को हल्का कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जानबूझकर तकलीफ पहुंचा सकती हैं। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा सोचा, आपने मुझे मुतमईन कर दिया। थैंक्स। इनका क्या करना है?
रहने दे इन्हें। तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ। थैंक यू अगेन दिनीज। कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ब्रेक के लिए क्यों नहीं चल रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुमने होमवर्क नहीं किया है, वैसे भी तुम्हें F मिला है। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से किसी से प्यार हो गया है? मेरा मजाक मत बनाओ निहाल। मेरे साथ वाकई बहुत बड़ा मसला हो गया है। मतलब तुम्हारे वालिदैन के साथ? मुझे लगता है कि वो अलग हो रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है। मगर मुझे नहीं लगता। हो सकता है इसी तरह बेहतरी की सूरत निकल आए। अब मैं इनके झगड़े मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर में भी ये सब शुरू हो गया है। बीतर ने कल रात कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। हम अपने घर में इस तरह के रवैये के आदी नहीं हैं। तुम्हें पता है उसे शक था कि वो हामला हो गई है। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। अच्छा हुआ, और अच्छा ही होगा कि बच्चा इस दुनिया में ना आए। लगता है मेरे वालिदैन के दरमियान तलाक हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता? जब इन दोनों की शादी हुई थी तो इन दोनों ने शर्त लगाई थी कि ये शादी कितने महीने में ख़त्म होगी, 3 या 6। तुम परेशान तो नहीं हो रही? अब दोनों में टकराव शुरू हो गया है तो तुम भी खुद को तैयार कर लो। मुझे फिजिक्स के कुछ सवालात देखने हैं। Come on, Beater. हमें देर हो रही है, चलें? मैं आ रही हूँ, बस अदनान को बाय कह दो। अदनान, हम लोग जा रहे हैं। गुड बाय। मैं शॉपिंग पे 2 लेडीज के साथ जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप तो मिसेस दिनीज के साथ कुछ काम कर रहे थे? हाँ, हो गया। अगर मुझे पता होता इतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे तो अकेला ना छोड़ती। गुड बाय डार्लिंग। गुड बाय। मिस यू हनी। मिस यू टू। See you soon. See you. मैं शॉपिंग के नाम से ही काफी प्रेशर में आता हूँ। तो तुम रहने दो, मत आओ। मैं नहीं होऊंगा तो तफरी कैसे होगी? ठीक है ना? बीतर, क्या वो चली गई कातिया? वो मिस्टर बहलूल के साथ चली गई। उसने मुझे गुड बाय भी नहीं किया। हो सकता है वो गेट पर ही हो, कॉल करूं? जरूरत नहीं, ये ले जाओ यहाँ से। गुड, बशीर कार मोड़ चुका है। कहाँ? मैं तुम्हारी कार ड्राइव करके चेक करूंगी। चलो। ओके। Come on. बेहतर स्पीड का ख्याल करो, बहुत ट्रैफिक है। बुज़दिल नहीं बनो।
ख्याल से। पैकर को अपने साथ कार में मत बिठाना, वरना टाइम से पहले ही वो डिलीवर कर देगी। बच्चों को भी तुम अपनी ड्राइविंग मत देखने देना। तुम एक्सपेक्ट भी बहुत जल्दी करती हो, बट आई एम ग्लैड कि तुम मां नहीं बन रही। ओह आई एम सॉरी। पता नहीं क्या बक रहा हूं मैं। बहुत स्मूथ ड्राइव है इसकी और बहुत अच्छी स्पीड भी है। एक काम करते हैं, इंजन चेक करते हैं। इस हवाले से जो मसाइल थे उन्हें मैंने हल कर दिया है और सारी तफसीलात मेरे पास हैं। तो फिर तुम इसे फौरन स्टार्ट करो। ठीक है सर। हेलो। हेलो निहात। अच्छा हुआ आपने कॉल कर दी, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। मगर किस लिए? मैंने पैकर से बात की थी। आज रात हम आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। यूरोस पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ वहाँ पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आज रात ही मुमकिन नहीं हो सकेगा। आई सी। तो फिर वीकेंड कैसा रहेगा? तुम अजरबैजान कब जा रहे हो? 15 दिन बाद। अभी कुछ ठीक से डिसाइड नहीं हुआ है, मगर हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। और घर कब शिफ्ट कर रहे हो? अभी घर ठीक से मुकम्मल नहीं हुआ है, पेंट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। गुड। तो फिर क्यों ना अजरबैजान कुछ वक्त से पहले रवाना हो जाए? हाँ ऐसा हो सकता है। तो फिर ठीक है, कल या फिर आज रात क्या तुम तैयार हो सकते हो? ऑफ कोर्स। भीतर भी आना चाहती है तो क्या हम तीनों वहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ तुम और मैं। हो सकता है कि बाद में मैं तुम्हारे साथ ना जा सकूं, तो मेरा ख्याल है कि आज ही चलते हैं। ठीक है? ओके, मैं अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि हम दोनों आ रहे हैं, और स्टे का भी बता दूंगा। ज़्यादा नहीं रुकेंगे। निहाल के स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस है, फिक्र मत करो, हम जल्दी लौट आएंगे। हाँ ग्रेट, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी से सब कुछ सेट कर लेता हूँ, मैं बाद में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू, बाद में बात करते हैं। हैव अ गुड डे। जब बारिश हो रही हो तो एहतियात करना, टायर ज़्यादा मोटे नहीं है। इंजन अच्छा है वैसे। क्या हुआ? जिस जमाने में मैं तुम्हारी बहन को डेट करता था, रोजाना तुम्हारे बारे में कोई नई बात पता चलती थी। आई होप कि अच्छी बातें सुनी हो तुमने मेरे बारे में। हाँ वो तो है। वैसे रोजाना मुझे सरप्राइज करती हैं। लेकिन तुम मुझे सरप्राइज नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम बहलूल हो। मतलब आप ये चाह रही हैं कि मैं आपको अपनी कार से बाहर निकाल दूं? ये कातिया, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहूंगी, मगर मिसेस फिरदौस आपसे मिलना चाहती हैं जब आप फारिग हो जाएं। मैं अभी फारिग नहीं हूँ, फारिग होते ही उनसे मिल लूंगा। यस सर, मैं उन्हें बता देती हूँ। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो अभी मसरूफ हैं, आपसे बाद में मिल लेंगे। ओके, तुम जा सकती हो।
निहाल, क्या तुम सेल फोन से मदद हासिल कर रही हो? आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी कि ये ऑन है। घर से मैसेज था, वो पढ़ रही थी। क्या कुछ अहम है? जी हाँ, मगर बहुत ज्यादा नहीं। तुम अपना सेल फोन बंद कर दो। कर दिया है। निहाल, निहाल, तहलिन, अपने इम्तिहान पे ध्यान दो। आई एम रियली सॉरी सर। हाँ निहात, कहो किस वक्त? चलो अच्छा है, मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। ओके, खुदा हाफिज। अब तुम ड्राइव करना। आप बैठे? नहीं, मैं चाहती हूँ कि निहाल तुम्हें ड्राइव करता हुआ देखे। निहाल आगे बैठ जाएगी और मैं पीछे। वहाँ शायद आपको मजा ना आए। मैं 2 सीटर कार में 5 लोगों के साथ बैठ चुकी हूँ। या आप मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं स्टडी कर रही थी लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड के पास 2 सीटर कार थी। हम उसमें पिक हो जाते थे और घूमा करते थे। मगर ऐसा क्यों करती थी? ऐसे मौज मस्ती के लिए। आई कैन नॉट इमेजिन कि आप ये भी कर सकती हैं। ओह, व्हाई नॉट? मेरे कॉलेज के दिन बहुत एंजॉयबल थे। पता है, मेरा आज भी दिल चाहता है कि मैं ड्राइव करती रहूं जब तक चीन ना पहुंच जाऊं। बेचारे मेरे अंकल। अदनान को इस तरह के एडवेंचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अफसोस। सही कह रही हैं। जवानी में भी वो शहर के अंदर ही रहते थे। तुमने मेरे शौहर को बूढ़ा कहा? जुबान संभाल के बात करो। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था जब वो नौजवान थे। मैं तिब्बत पे चढ़ना चाहता हूँ, दुनिया की ऊंचाई पर। ओह लवली। सुना है वो बहुत खूबसूरत जगह है। हो सकता है इस बार समझ में दोस्तों के साथ जाऊं। जबरदस्त। आप दोनों में ज्वाइन क्यों नहीं करते? तुम तो जानते हो अदनान कितना बिजी रहते हैं बहलोल। कहाँ चलेंगे मेरे साथ? तो मेरे लिए पिक्चर्स ले आना वहां से। ले आऊंगा। शादी के बाद तो ऐसा ही होता है, सारे ख्वाबों को एक तरफ रखना पड़ता है। हाँ, बेलूल आ गया है। अरे निकल आए वो लोग। हे बेलूल। कैसी हो? फाइन। हाय। हेलो। हेलो। नाइस कार। थैंक यू। क्या तुम बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए रेडी हो? हाँ। काश कि मेरी माँ ने मुझसे पूछा होता। वो तो बस यही कहती है कि मत खरीदो। अपनी नई कार को बहुत एंजॉय करो बेलूल। थैंक यू स्वीटी। बाद में मिलूंगी। ठहरो, मैं बैठ जाती हूँ पीछे। क्या वाकई पीछे बैठेंगी? यू आर ग्रेट। बाय गर्ल्स। ये ठीक नहीं है। ये लोग पहले मुझे घर पर छोड़ देते हैं, फिर शॉपिंग पर चले जाते हैं। मैं स्कूल के बाहर बहलूल को देखने के लिए बेचैन था। मुझे अफसोस है कि उसके बजाय मैं आपको मिल गया। यो, बशीर, ये एहसास होने वाली बात नहीं है क्या? तुम जानते हो मैं क्या चाहता था? उन लोगों ने मुझे जानबूझकर खड़ा रखा, जानबूझकर। सब सामान अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यस सर। रात उन्होंने वर्कशॉप में गुजारी और अब 3 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि दोनों में सब कुछ ठीक वीक नहीं चल रहा है। ये तो है। वो तो हमसे जान छुड़ा नहीं सकी, अलबत्ता हम।
आराम से पहले मुझे ले चलो, उसके बाद तुम नीचे जाना। मिस्टर अदनान लिविंग रूम में है, तुम मुझे छोड़ दो। ओके मैडम। वो ऑलरेडी सेट हो चुकी है, कितनी चालाक है। चुप। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माजरत चाहता हूँ, मैं आपके पास आने ही वाला था। मैं कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई थी, सोचा क्यों ना कॉफी आपके साथ पीऊं। क्यों नहीं? कातिया, कॉफी तैयार है मैम। काफी बेहतर लग रही हैं, मगर खुद को थकाइए मत। मैं लेटे लेटे थक गई थी। डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करती तो हमेशा बेड पर ही रहती। तो अब ठीक है आप? फाइन। मैं बाकायदगी से दवा ले रही हूँ और इस हफ्ते के इख्तिताम तक मुझे एक बार फिर चेक करवाना होगा। वेरी गुड। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाहती थी। कुछ इम्पोर्टेंट बात है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कातिया की वजह से जो झगड़ा हुआ था, उस हवाले से मैं अब भी बेचैन सी हूँ। मेरा मतलब है, इससे आपके और भीतर के ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुझे सच में बहुत अफसोस है। अगर आप कहें तो मैं कातिया को फौरन वापस भेज दूंगी। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। मामला तकरीबन खत्म हो चुका है। आप ऐसा कह रहे हैं, मगर मुझे पता है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरी भीतर की मेहरबानी से ये तूल पकड़ता जा रहा है। मैंने उसे कह दिया कि वो गलत थी। मिसेस फिरदौस, प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। ये आप दोनों का मामला है, मगर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर अदनान। जब आपने कहा था कि आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो तभी मैंने अपने खदशात जाहिर कर दिए थे। बाज़ औक़ात भीतर का रवैया बच्चों जैसा होता है। तिरंगी किस्म की लड़की है वो, मगर जल्दी पुरसुकून भी हो जाती है। आपको उसे काबू में रखना चाहिए। हम लोग अपने मामलात आपस में बैठकर निपटा सकते हैं मिसेस फिरदौस। ये हमारा आपस का मामला है। कॉफी टेबल पर रख दो। ये लीजिए सर। थैंक यू। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहें। मुझे इस हवाले से कोई शुबा नहीं है। प्लीज आप कॉफी ठंडी ना करें। मुझे ये थोड़ा टाइट लग रहा है, मगर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टाइट है। इसे उतार दो मोटी, इसे फाड़ दोगे तुम। अपनी टोन तो देखो पहले। कॉन्सर्ट में सबकी नजरें मेरी तरफ नहीं तुम्हारी तरफ होंगी, बर्गर क्वीन। मत करो ये सब। भीतर मैं इसकी मौजूदगी में कुछ भी ट्राई नहीं करूंगी। ओहो बस करो। छोड़े, ये चाहता ही नहीं कि मैं कोई अच्छा ड्रेस खरीदूं। उसका वो मतलब नहीं था। मुझे कुछ नहीं खरीदना। निहाल, ओके, मैं वादा करता हूँ मैं खामोश रहूंगा। लो ये ट्राई करो, मैंने पसंद किया है। अगर फिट नहीं आया तो मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा, प्रॉमिस। वाकई वेरी नाइस, अच्छी चॉइस है तुम्हारी। ये भी फिट नहीं आया तो घर चले जाएंगे। अभी तो हमने शॉपिंग शुरू की है, तुम अभी से मायूस हो गए। जल्दी जल्दी। अरे ये तुम्हारे लिए। इसका कलर भी सूट कर रहा है। जाके ट्राई तो कर लो कम से कम। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। आई एम इम्प्रेस्ड। वो तो है। हेलो पैकर। मेरा भी सलाम। भीतर तुम कहाँ हो? हम लोग निहाल के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। क्या हुआ निहाल? साथ है। तुम्हें सलाम कह रहा है।
क्या तुमने मिस्टर अदनान से बात की? नहीं, मैं पिछले चंद घंटों से घर से बाहर हूँ। जैसा कि हमने बात की थी, नेहात ने मिस्टर अदनान को डिनर के लिए इनवाइट कर लिया और उसने बताया कि मिस्टर अदनान ने आज रात के लिए आज़रबाईजान की तजवीज़ रख दी। मैं समझ नहीं पा रही, क्या मतलब? उनको वहाँ अगले महीने जाना था, मगर मिस्टर अदनान को जल्दी है। वाओ, ब्यूटीफुल। क्या वाकई? मुझे तो तुमसे पता चला। भीतर वो पैकेट से बात कर रही है। ओके, चलो मैं देखती हूँ इस मामले को। मैं समझती हूँ कि मामला गंभीर है भीतर, वो अब भी तुम्हारे हवाले से खींचा खींचा सा है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। कैसा है? खूबसूरत है। सब खैरियत है? नहीं, वो अदनान और नेहात आज रात आज़रबाईजान जा रहे हैं। मुझे तो हैरत है। मुझे पता है, डैडी ने मुझे मैसेज किया था। मैं स्कूल में टेस्ट दे रही थी, तब एक मैसेज आया था। टेस्ट के बाद हमने बात भी की थी। उनको पता था कि स्कूल के बाद हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वो रवाना होने से पहले मुझे देखना चाहते हैं। आपको नहीं पता था? मुझे अभी पता चला है। ये तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है बहलूल? ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से वी आर डन। मुझे भी पसंद आया, तो इसे परचेज कर लेते हैं और इसके साथ सैंडल्स भी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। वो लोग आ गए। बुलंद, कहाँ जा रहे हो? शॉर्ट ब्रेक प्लीज। वेलकम। हेलो बशीर। क्या हो रहा है हीरो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। हाँ, मगर क्यों? तुम अब भी मुझे पूछ रहे हो? खुशामदीद। हेलो। तुम सारे दिन घूमते फिरते रहे। हाँ, इनकी राइड एक दिन, हम लोग रोजाना। क्या स्पीड है। झूठ मत बोलो। बिलीव मी। बिल्कुल सही कह रहा है। ये देखिए, इतनी सारी चीजें मदमज़ैल। ब्रिलियंट, आई एम सो हैप्पी। डैडी हैं या चले गए? नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं। जाओ, ये चीजें जाकर उन्हें दिखा दो। मैं इनको पहनती हूँ ताकि डैडी भी देख सकें। वो तो जा रहे हैं। पता है मुझे। बेहतर उसे रोक लो। आज रात उसे जाने मत दो बेटा, बात और मत बिगाड़ो। आ गई तुम? आपने मुझे क्यों नहीं बताया अदनान? आपने क्यों नहीं बताया कि आप जा रहे हैं? ये फैसला अचानक हुआ। मैंने सोचा निहाल के कॉन्सर्ट के होने तक वापस लौट आऊंगा। आई एम सॉरी। हाँ निहात, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं।
मैं निहात के साथ जा रहा हूँ, वो मुझे पिक कर लेगा। आप मुझसे भाग रहे हैं? आप इसीलिए जा रहे हैं कि आप मुझसे दूर रहना चाहते हैं, सिर्फ मुझसे? भीतर मुझे सजा देने के लिए? ये इस कदर सादा बात नहीं है। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, अभी तक कबूल नहीं कर सका हूं। अब तुम सिखाओगे ना कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है? जरूर बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा इंजन कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर वाइपर चलाना सिखाऊंगा। यार मिसेस फिरदौस, क्या कोई मसला है? नहीं, कुछ भी नहीं। अब हम लोग को कुछ देर के लिए चलना चाहिए। डैडी जा रहे हैं, हम उन्हें देख नहीं पाएंगे फिर। परेशान ना हो, तुम्हें गुड बाय कहे बगैर नहीं जाएंगे। भीतर भीतर प्लीज, क्या तुम दरवाजा खोलोगी? इश्क़